हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ऑटो ट्रेडर। सो डेली की तरह आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जहां पर हम डेली बेसिस पर सीख रहे हैं कि आप आज के मार्केट को देखकर कैसे इस टूल की मदद से अपना हेल्पफुल एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, या कैसे आप ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आप अपने ट्रेड के रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। उसमें ये कैसे हेल्प करता है आपको, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं फटाफट से। तो स्टार्ट करते हैं। अब सिंपली हमने लॉगिन किया, लॉगिन के बाद हम सीधा चलेंगे। अगर स्ट्रक्चर को देखें हम, तो अभी करेंटली हम देखें दोनों ही तरफ पॉजिटिव में आपको देखने को मिल रही है फिगर। लेकिन डिफरेंस आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा होगा। जैसे यहाँ पे 3 करोड़ 92 लाख अप्रॉक्सीमेटली का डेटा है पुट साइड में। वहीं पर अगर आप कॉल साइड में देखोगे तो यही डेटा आपको ऑलमोस्ट 15 करोड़, यानी कि एज कम्पेयर टू पुट साइड 5x का अप्रॉक्स बोल सकते हो। 4x से ज़्यादा तो है ही। ठीक है। तो वो आपको देखने को मिलता है। चलते हैं एनालिसिस टाइम पर निफ्टी के अंदर। तो ओवरऑल अगर आप आज के मार्केट के सिनेरियोज की बात करोगे, तो आज के मार्केट का सिनेरियोज ये रहा आपके सामने। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट 183 पॉइंट अबव आज क्लोज हुआ। वहीं पर बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 515 पॉइंट्स की आज क्लोजिंग दी। मिड कैप हो, सेंसेक्स हो, या फिर निफ्टी हो, इवन दो आज जितने भी इंडेक्सेस थे सभी हमें ग्रीन कलर में क्लोजिंग देखने को मिली। और आज अगर हम बात करें कंटिन्यूसली, ये तीसरा ट्रेडिंग सेशन है। जैसे कि लास्ट वीक हमने लास्ट जो 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन हमने नेगेटिव क्लोज दिया था। अगेन अब मार्केट में एक पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज की अगर आप क्लोजिंग भी देखोगे तो जो क्लोजिंग का बेंचमार्क है, जो बहुत एक अच्छा लेवल माना जाता है निफ्टी का 25,000, उसके ऊपर ही निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट के लिए एक अगेन वही पॉजिटिव साइड है कि भाई हाँ, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट फिर वही बाय ऑन डिप्स जो हम बार बार बात करते आए हैं, तो वो मौका मिलता रहता है मार्केट के अंदर। तो डिप्स बस देखना है और उस डिप्स को कैसे आप ग्रैब कर सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर, वो सारी चीजें रहती हैं। अब वापस आते हैं अपनी स्क्रीन पर ऑटो रेंडर की, और करते हैं स्टार्ट एनालिसिस। जो भी हमारी एक्सपायरीज हैं, एक्सपायरीज वाइज डेट आ गई हैं। जैसे 7 अक्टूबर, यानी कि कल की डेट में अगर हम बात करें तो एक्सपायरी है निफ्टी की, और बाकी के जितने भी इंडेक्सेस हैं एनएसए के अंदर उनकी मंथली एक्सपायरी है, तो वो नहीं अभी आपको देखने को मिलेगी। तो कल सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की एक्सपायरी है जो हम देखेंगे। तो एक्सपायरी से पहले क्या रहा निफ्टी का मूड, या कहाँ पर अभी आपको देखने को मिल सकती थी आज की डेट के अकॉर्डिंग, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं कल, जो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर और समझ सकते हैं कि भाई कैसे उनको आप यूज करके ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स बेनिफिट्स ग्रैब कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए हमने ओआई टेबल ओपन कर लिया है। ठीक है, ओआई टेबल में ये जो चार्ट है, चार्ट के टेबल पे हम गए, यहाँ पे अब चार्ट के अंदर हम आ चुके हैं। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से नेगेटिव साइड में, ये जो आप रेड वाला देख रहे हो पुट प्राइस है, दैट मीन्स ये सारे पुट राइटर्स हैं। तो अभी अगर हम बात करें तो हाईएस्ट जो पुट राइटर्स हैं वो कहाँ पर स्टैंड ले रहे हैं, 25,000 पर स्टैंड ले रहे हैं। दैट मीन्स आइडियली आज के दिन पे अगर आप देखोगे, जब 25,000 पर आपका हाईएस्ट पुट राइटर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको सिंपली एक क्लैरिफिकेशन मिल जाता था कि भाई आज निफ्टी जो है कहीं ना कहीं 25,000 के ऊपर ही आज क्लोजिंग देता हुआ हमें देखने को मिलेगा। और एज इट इज वही आज के मार्केट के अंदर हुआ भी। हाईएस्ट अगर हम कॉल साइड में देखें तो अभी जो हमारा स्टैंड ले रहा है वो है 25,100 पर। ठीक है। बट अगर आप डिफरेंस देखोगे, अगर कल भी मार्केट अगर हम न्यूट्रल भी ओपन होते हैं या गैप अप होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉल राइटर्स है, ये आपको शफल होके यहाँ पे 25,200 या 25,300 की तरफ देखने को मिलेंगे। क्योंकि कोई बहुत बड़ा ह्यूज गैप नहीं है अगर आप देखोगे दोनों ही स्ट्राइक्स के बीच में। यहाँ पर 1.6 सीआर है, यहाँ पे 1.4, और यहाँ पर 1.2। और एक्सपायरी है तो सीधी सी बात है, प्रीमियम भी काफी ज्यादा कम कल की डेट में थोड़े से हमें देखने को मिल सकते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के अंदर। तो मे बी हम अगर कल पॉजिटिव रहे तो यहाँ से क्लोज अप लेके या इसके आसपास कहीं ना कहीं कल आपको इस मॉर्निंग में ही देखने को मिल जाएगा 10 साढ़े 10 बजे तक अराउंड, कि अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो ये जो ओआई है जो 25,100 पर आप देख रहे हो, जो हाईएस्ट कॉल राइटर्स है, ये आपको आगे सफल करते हुए यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर नेगेटिव साइड में बात कर लें तो नेगेटिव साइड में क्या हो सकता है, तो अभी नेगेटिव साइड्स में देखिए सबसे हाईएस्ट अभी जो 25,000 के बाद जो लेवल दिख रहा है वो हमें दिख रहा है 24,900। ठीक है। तो इनिशियल लेवल पर अगर हम बात करें कि भाई अगर यहाँ से मार्केट सडन मूव आता है मार्केट के अंदर, या मार्केट गिरना स्टार्ट करता है इस लेवल से,
तो कहाँ आ सकता है? तो मैक्सिमम जो पुट राइटर्स हैं वो 25,000 से 24,900 पर आ सकते हैं। तो एक्सेप्शनल, अगर कल के मार्केट के अंदर कोई ऐसा ही नेगेटिव न्यूज़ ना हो जिसकी वजह से मार्केट रिएक्ट करे बहुत ही ज़्यादा, तो चांसेस हैं कि हम 25,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दें। अदरवाइज 24,900 से तो ऊपर हम क्लोज देने ही वाले हैं एज इट इज, जो अभी तक का स्ट्रक्चर देख के हमें लग रहा है। ठीक है, एक्सेप्शनल है कि अगर मार्केट में कोई एक्स वाई जेड न्यूज आ गया जिससे कि इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट, तो वो सिनेरियोज फिर डिफरेंट होता है। बट अगर हम बात करें करंट पोजीशंस के अकॉर्डिंग, जो ओपन इंटरेस्ट अभी हमें कह रहा है, जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमें बता रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है 25,000 से 24,900 के बीच में। तो इसके ऊपर ही हमें अभी क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। और एज इट इज अगर हम ऊपर की साइड में बात करें रेसिस्टेंस, तो अभी एज ऑफ नाउ 25,100 पर था आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। कल अगर मार्केट के अंदर एक हल्की सी भी पॉजिटिवनेस आपको देखने को मिलती है, तो ओवरऑल ये 200 से 300 के बीच में, 25,200 से 300 की रेंज पे शफल हो सकता है। ठीक है, तो आई होप सो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। इसको और डीप आपको समझना है तो उसके लिए आप हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हो। जैसे हम देखें, लास्ट ट्रेडिंग सेशंस था हमारा 3 तारीख का, तो 3 तारीख तक में हम यहाँ पर हाईएस्ट कॉल राइटर्स था। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो अगला हाईएस्ट कॉल राइटर्स जो पोजीशंस थी, वो कहीं ना कहीं 25,100 पर थी। तो सीधी सी बात है, हम जब मार्केट ने आज पॉजिटिवनेस हमें दिखाई, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से शफल करके 25,100 की तरफ गए। और ये जो 24,800 पर कल तक हमारा सपोर्ट था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, वो कहीं ना कहीं आके 25,000 के ऊपर आया। ठीक है, क्लियर। जिसका सिंपल सा अगर आप आज के दिन में देखोगे, तो ये 25,000 पे क्यों आया है? क्योंकि अगर आप ये यहाँ पर एक ओपन इंटरेस्ट है, अब CY पे क्लिक करोगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि आज अगर आप देखोगे तो पुट साइड में ज्यादातर पोजीशंस राइट हुई हैं, जिसमें 25,000 पर एक काफी अच्छा 1.7 CR, अगर आप टोटल देखोगे तो टोटल आपको है 2.1 CR, जिसमें से 1.7 CR तो आज का है। तो आइडियली आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं जब इतने मैक्सिमम पुट राइटर्स कहीं ना कहीं यहाँ आकर अपनी पोजीशन ट्रेड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आइडियली वो यही देख रहे थे कि आज कहीं ना कहीं मार्केट 25,000 के ऊपर रहेगा। तो वही हमें मार्केट ने आज रिएक्ट करके दिखाया। ठीक है, चलते हैं एनालिसिस पर और अब देखते हैं क्या कह रहा है भाई। ये चीज़ हमने देख लिया। ऑप्शन ग्रीक्स अगर आपको देखना है तो आप अपनी टेबल के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो अपनी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम चलते हैं इंट्राडे ट्रेंड पे। एज यूजुअल हमारा टाइमिंग यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM, तो हम 10:30 का टाइम फ्रेम पिक करेंगे। उसके बाद देखते हैं कहाँ पर हमारे लिए ट्रेड इनिशिएट के लिए बन रहा था या नहीं बन रहा था। ठीक है, ये सिनेरियोज आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि ये रहा, इसको थोड़ा और चलो छोटा कर लेते हैं, आपकी इजी रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, तो ये सिनेरियोज है यहाँ पर। अगर आप देखोगे कि भाई कहीं ना कहीं जो गैप है, ठीक है, अगर सिनेरियोज वाइज बात करते हैं, सबसे पहले कॉल और पुट में से डेटा कम किस तरफ है जी? कॉल साइड, यानी कि हाईएस्ट अभी मार्केट को डोमिनेट कौन कर रहा है? पुट राइटर्स डोमिनेट कर रहा है। दैट मीन्स आइडियली मेरा व्यू क्या रहेगा कि भाई मैं इसके नीचे क्लोजिंग देख इस तरफ कम डेटा है, तो यानी कि अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं सीधा इस तरफ जाऊंगा जिस तरफ डेटा कम है। क्योंकि अभी मार्केट में पुट राइटर्स हैं, पुट राइटर्स ज्यादा हैं, तो सीधा सा ऑब्जेक्टिव है कि इनका ये मार्केट को पॉजिटिव देख रहे हैं जब ये पुट राइट करके चल रहे हैं, क्योंकि इनको प्रॉफिट उसी सिनेरियोज में होगा जब पुट के प्रीमियम गिरेंगे। और पुट के प्रीमियम जब भी गिरते हैं जब मार्केट पॉजिटिव जाता है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन बायर है तो सिंपल इतना देखें कि भाई कॉल और पुट में से डेटा कम किस तरफ है। जिस तरफ कम है यानी कि क्राउड उस तरफ कम है, उस डायरेक्शन में आपको जाना है बीइंग ऑप्शन ट्रेडर बायर। ठीक है, सेकंड हम PCR देखते हैं। 1.1 के ऊपर पॉजिटिव माना जाता है, 1 के नीचे नेगेटिव माना जाता है। बट आइडियली ट्रेड इनिशियल के लिए हम बोलते हैं कि 1.25 के ऊपर देखो अगर पॉजिटिव ट्रेड प्लान करना है, और 0.80 के नीचे देखो अगर आपको नेगेटिव साइड में ट्रेड प्लान करना है। थर्ड हम देखते हैं हमारे दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में। फोर्थ हम देखते हैं प्राइस और वीवैप। हार्डली मैं आपको यही बोलता हूँ कि भाई प्राइस और वीवैप में अगर आप निफ्टी जैसे इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो 30 पॉइंट का गैप देखो। 30 पॉइंट का गैप इनफ होता है ट्रेड करने के लिए। तो आपके पास आज के दिन में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे 31 था, आप यहाँ पर भी अपनी ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, 31 है। या उसके बाद अगर आप देखोगे 10:54 का, तो यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर 30 मिनट का सेटअप मिल रहा था। तो आप इनिशियल लेवल पर अगर आप यहाँ ट्रेड करना चाहते थे 10:30 पे भी, तो 1 पॉइंट था, कोई बहुत बड़ा गैप नहीं था, तो उसको ट्रेड कर सकते थे 30 पॉइंट। अगर आप अंडर 30 या 30 पे ही चाहते हो
तो आप यहाँ पर भी ट्रेड प्लान कर सकते थे। उसके बाद अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देखोगे 25,060 से, ठीक है, अगर आप वी वेब से हार्डली 10 20 पॉइंट नीचे भी स्टॉप लॉस ले दें, यानी कि आपने स्टॉप लॉस लिया टोटल 25,010 का। अब उसके बाद सिनेरियोज आप देखो, मार्केट ने कहीं भी उस लेवल को टच नहीं किया, और कहीं ना कहीं फिर मार्केट ने रिएक्ट किया और काफी अच्छा फिर रैली देखने को मिला। 150 तक गया मार्केट, ठीक है, और फिर आगे 200 तक गया। 194 95 का हाई लगाया मार्केट ने। फिर वही सिनेरियोज रिपीट हुआ, 190 190 और 185, यानी कि अगर आपने इनिशियल लेवल पे 25,060 पे भी ट्रेड इनिशिएट किया था, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ऑलमोस्ट 120 पॉइंट। अगर आप हार्डली 100 पॉइंट भी बुक करते, यानी कि एट द मनी का भी अगर आप कॉल ऑप्शन ट्रेड करते, जैसा कि जो डेल्टा के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन निकालते हैं, तो उसमें आपको इजीएस्ट वे में आज 40 से 50 पॉइंट का तो प्रॉफिट हो जाता है निफ्टी जैसे इंडेक्स के अंदर, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है आज के टाइम पर। तो निफ्टी के अंदर ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे आज, तो एक ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते थे, ठीक है। तो वही सिनेरियो रहेगा हमारा एज इट इज, उसके अलावा कहीं भी निफ्टी में और अगर आप देखना चाहो, ठीक है, तो वो सेटअप आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि गैप फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, तो इसलिए लोअर लेवल पर आप ट्रेड कर सकते थे जो, तो वहां पर आपको एक अच्छी ट्रेड देखने को मिलती है। अब बात करेंगे सेंसेक्स में। जैसा कि सेंसेक्स है, सेंसेक्स की एक्सपायरी अगर हम बात करें तो अभी 9 अक्टूबर को है, थर्सडे को। तो अभी सेंसेक्स की एक्सपायरी में थोड़ा सा हमें टाइम देखने को मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें हाईएस्ट पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स की, तो अभी हाईएस्ट कॉल राइटर्स हमारे 81,000 पर स्टैंड ले रहे हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट 9.9 लैक्स है। वहीं पर अगर हम कॉल साइड में बात करें तो 5.8 है, जो कि 82,000 पर है। तो गैप की बात करें तो एक काफी अच्छी रेंज निकल कर आती है, एक वाइडर रेंज है, 1,000 पॉइंट की बहुत अच्छी रेंज थी सेंसेक्स में ट्रेड करने के लिए। सपोर्ट आपका 81,000 और रेसिस्टेंस आपका 82,000, ठीक है, क्लियर। इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये रहा आज का सेंसेक्स का, अगर आप देखोगे सिनेरियोज, ठीक है। डे रेंज है, डे लो की बात करोगे तो 81,151 है, और डे हाई है 81,846, और क्लोजिंग आपको 81,790, यानी कि उसी रेंज के अंदर ही देखने को मिली, क्लियर। सपोर्ट रेसिस्टेंस हो गया। अब आते हैं डायरेक्ट इनिशियल लेवल पर कि भाई आज के दिन में आप कहाँ ट्रेड कर सकते थे सेंसेक्स के अंदर। 10:30 का टाइम फ्रेम उठाएंगे हम सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो क्या है भाई, कॉल साइड में डेटा कम है जी, बिल्कुल है। 1.25 के ऊपर है जी, बिल्कुल है। दोनों चीजें बाय है, बाय है। अब सेंसेक्स में देखो गैप क्या है, जैसे कि मैंने निफ्टी में बताया कि हार्डली हम 30 पॉइंट कैटर करते हैं, सेंसेक्स में हम हमेशा बात करते हैं कि अगर आपको ट्रेड करना है तो 50 से 70 पॉइंट, बहुत रिस्की भी ना प्लान करो, इसलिए हार्डली 70 पॉइंट, यानी कि अगर आप प्रीमियम वाइज भी बात करोगे, एट द मनी ऑप्शन भी ट्रेड करते हो, तो हार्डली 30 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ आपका, ठीक है, क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे गैप, तो दोनों के बीच में भाई गैप बहुत ज्यादा है, यहाँ पर हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। गैप कंटिन्यू है अभी भी, ठीक है, कंटिन्यू रहेगा, तो अभी हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हम ट्रेड कब करेंगे, जब गैप अंडर 70 आएंगे हम, ठीक है। अभी भी नहीं आए, ठीक है। जब तक आप 70 के अंदर नहीं आएंगे, मार्केट चाहे कितना ही बुलिश हो, क्योंकि बीइंग ऑप्शन ट्रेडर, क्योंकि मैं एक ऑप्शन बायर हूं, तो मुझे हमेशा रिस्क को अवॉइड करना है, मिनिमाइज। अगर मैं रिस्क को मिनिमाइज नहीं करूंगा तो मैं कभी भी ट्रेड के अंदर बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा, तो फिर मेरे अंदर डिसिप्लिन ब्रेक होगा। डिसिप्लिन ब्रेक होगा तो सीधा सा लॉजिक है कि फिर मैं कहीं ना कहीं ग्रीडीनेस आएगी, और फिर उस कंडीशन में मैं लूज करूंगा। यहाँ पर भी 100 पॉइंट का गैप है, ठीक है। चलते रहते हैं, हम देखते हैं कहीं भी सेंसेक्स के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि हाँ डेली आपको ट्रेड करना ही हो। देखते हैं अभी सिनेरियोज को समझते हैं। नहीं आया, यहाँ पे भी गैप ऑलमोस्ट 106 पॉइंट का है, ठीक है। और आप देखोगे तो अभी तक हमें सेंसेक्स के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है ऐसा कोई ट्रेड कि जो हमें रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। रिस्क है, रिस्क अगर आप रिस्क लेते हो तो रिवार्ड मिलता है, सीधी सी बात है, बट हमें रिस्क लेना ही नहीं है उस लेवल का, ठीक है। तो अभी भी नहीं हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हम्म हम्म।
तो सेंसेक्स में आई होप सो अगर आप देखोगे भी तो मुझे नहीं लगता फिर इसके बाद हमें कहीं सेंसेक्स में ट्रेड देखने को मिलेगा। जो सिनेरियोज हैं, हम 236 पर आ गए हैं, ठीक है। और हम देख लेते हैं। ठीक है। नहीं। तो सेंसेक्स में ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो आज के दिन में कोई भी ट्रेड नहीं बनता था। ठीक है, क्यों नहीं बनता था? क्योंकि आज प्राइस और वीवैप के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। तो सिंपलेस्ट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि भाई हम रिस्क को कैसे मिनिमाइज करें। क्योंकि देखो, जब मैं एज अ मैं ऑप्शन ट्रेडर बात कर रहा हूँ, एक ऑप्शन बायर के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। क्योंकि भाई अगर मैं रिस्क को मिनिमाइज नहीं कर पाऊंगा तो मेरा कोई बेनिफिट नहीं है इस टूल को लेने का। या मेरे लिए फिर वो वर्थ इट नहीं है। क्योंकि मैंने इस टूल को बाय इसलिए किया है क्योंकि मेरे को डिसिप्लिन आया मार्केट के अंदर और मैं कैसे अपने रिस्क को मिनिमाइज कर पाऊँ। मार्केट में आज नहीं तो कल मैं पैसा बना लूंगा। कि आज अगर मैं डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करता हूँ तो मैं अपनी कैपिटल सेव कर लूंगा। बट एक्सेप्शनल आज भले से आप यहाँ पे ट्रेड करके गैप ज्यादा था, प्रॉफिट अर्न कर लेते, बट वो कहीं बेनिफिट नहीं रहता। मान के चलो वहीं पर आपने ट्रेड इनिशिएट किया होता और वहीं से गिर जाता मार्केट, क्योंकि गैप ज्यादा था, तो सीधी सी बात है आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता। अब स्टॉप लॉस बड़ा होता तो उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट भी बड़ा रखना पड़ता। फिर इनिशियल लेवल पे वो टारगेट आपको अचीव नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं फिर वो वर्थ इट नहीं होता है। तो दैट्स वाई सेंसेक्स में अगर हम बात करें तो आज हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस चीज को मेक श्योर करें। चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। एज यूजुअल मंथली एक्सपायरी 28 अक्टूबर। ठीक है, हम सीधा टेबल से चार्ट पे चलेंगे टॉगल बटन का यूज करके। हाईएस्ट पुट राइटर्स हमारे 55,000 पे खड़े हैं, दैट मीन्स ये मेरा सपोर्ट हो गया, और रेसिस्ट जो हो गया वो है मेरा 56,000। तो मेरे पास एक इंट्राडे रेंज निकल कर आ गई है 1,000 पॉइंट की। सेम इसके अंदर भी एक काफ़ी अच्छी वाइडर रेंज है अगर मैं बात करूं। सो आज अगर आप देखोगे तो आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग 56,000 के ऊपर दी है। ठीक है। जिसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारा, जब हम 56,000 के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं तो अभी इसके पास प्रॉपर पूरा मंथ है। तो अगर यही तेजी हमें देखने को मिलती है मार्केट के अंदर, तो आज हमने ये जो देखा कि भाई हाईएस्ट हमारे कॉल राइटर्स यहाँ पे स्टैंड ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें शफल होके इस लेवल पर देखने को मिलेंगे। और ये वाले हो सकता है प्रोबेबली फिर जब ये यहाँ से शफल हो 55,000, सॉरी 56,000 से 56,500 पर, तो जो 55,000 वाले पुट राइटर्स हैं ये आपको 55,500 या 56,000 के पास आता हुआ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या भाई ट्रेड बनता है नहीं बनता। 10:30। ठीक है। क्लियर। बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे 71 पॉइंट का गैप है। अगर आप यहाँ पे अवॉइड करोगे तो ये बहुत बढ़िया था आपके लिए। 10:50 पे अंडर 70 है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पर अगर ट्रेड इनिशिएट किया होता ऑलमोस्ट 10:50 पर बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है। ये रहा 10:50 के आसपास। ठीक है, हम यहाँ पर हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक आपको, अगर मैं इसका हाई भी मार्क करूँ 10:50 55 वाली कैंडल लेते हैं, 56,008 पे यहाँ पे कहीं है निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसने हाई लगाया 56,166 का। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 से 150 पॉइंट आपको इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो भी आप बैंक निफ्टी के अंदर आज ट्रेड प्लान कर सकते थे 150 पॉइंट। यानी कि अगर आप एट द मनी ऑप्शन भी ट्रेड करते तो कहीं ना कहीं आप इजीएस्ट वे में आज बैंक निफ्टी के अंदर भी 50-60 पॉइंट इजीली बना सकते थे। तो ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर्ड वाइज बात करें आज तीनों ही इंडेक्सेस में से, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक एक ट्रेड देखने को मिला। वहीं पर अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में आज हमें कोई भी ट्रेड देखने को नहीं मिला। ठीक है। तो आइडियली आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि भाई आपको किस लिए ट्रेड नहीं करना था। क्योंकि मेजर क्या होता है कि हमें देखो डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करना है। अगर मैं डिसिप्लिन ब्रेक करूंगा तो मैं कभी भी मार्केट में अपने आप को एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बोल सकता हूँ, या फिर मैं मार्केट में ये नहीं बोल सकता कि हाँ मैं मार्केट में प्रॉपर अच्छे से ट्रेड करता हूँ। तो इसलिए मेन थंब रूल है मार्केट का डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करना है। तभी आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे, और सरवाइव करोगे तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में एक एक्सपेक्टेड रिटर्न बना पाओगे। तो बस बेसिकली यही था आज का सेशन। तो चलिए फिर मिलते हैं कल।